अयोध्या का राजमहल जहां राजा दशरथ 3 रानियों के साथ राज्य करते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती। उनकी प्रार्थना के बाद उन्हें 4 पुत्रों का वरदान मिलता है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र हैं और उन्हें सभी भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान प्राप्त होता है। राम और सीता का विवाह। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से होता है। राम और सीता का मिलन स्वयंवर के दौरान होता है, जहां राम शिवजी का धनुष तोड़कर सीता का वरण करते हैं। सीता और राम का प्रेम और समर्पण रामायण की कहानी का आधार है। राम का वनवास। राजा दशरथ अपनी आयु के कारण राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी, जो भरत की मां है, अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती है। वह अपने 2 वरदानों का प्रयोग करती है, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी। राम बिना किसी विरोध के वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाने का निर्णय लेते हैं। वन में जीवन और सीता हरण। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता कई ऋषियों, मुनियों और राक्षसों से मिलते हैं। एक दिन लंका का राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं। हनुमान और सुग्रीव से मिलन। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से मिलते हैं। हनुमान को राम का परम भक्त माना जाता है। हनुमान की सहायता से राम और लक्ष्मण को पता चलता है कि सीता लंका में है। लंका पर चढ़ाई और रावण का वध। राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। इसके बाद राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। कई दिन तक चले इस युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। रावण की हार के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम को राजा बनाया गया। रामराज्य। रामायण का अंत रामराज्य की स्थापना से होता है, जिसमें राम एक आदर्श राजा के रूप में राज्य करते हैं। उनका राज्य न्याय, धर्म और शांति का प्रतीक बन जाता है। राम और सीता का त्याग।